हेलो ओरियन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पर, जो कि हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो सुपर इम्पॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो इसमें लगभग मैं 100 फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ जो कि महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं और बार बार एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल ही में हो रहे रेलवे के एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में जो है गांधी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए महात्मा गांधी पर ये स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है। इसके 2 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में महात्मा गांधी से रिलेटेड फैक्ट हैं और दूसरे पार्ट में उनके द्वारा जितने आंदोलन चलाए गए हैं उनके बारे में जानकारी रहेंगी। ठीक है, तो 2 पार्ट इस पर बनाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो महात्मा गांधी के जन्म स्थान पर सबसे पहले बात करते हैं। तो याद रखें, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर या पोरबंदर में जो है जन्म हुआ था महात्मा गांधी का। गांधी जी के विवाह की अगर हम बात करें तो इनका विवाह हुआ था 1883 में। इनकी पत्नी जो थी, इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनके पुत्र का नाम जो है हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास था। इनके कुल 4 पुत्र थे। बहन की अगर मैं बात करूं तो इनकी बहन का नाम था रलियात बेन। ठीक है, रलियात बेन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और इनका पूरा नाम अगर हम बात करें, पूरा नाम होता है इनका मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम था इनके करमचंद गांधी और जो माता थी, इनकी माता का नाम था पुतली बाई। जन्म तिथि की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 में जो है इनका जन्म हुआ था, यानी 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, और मृत्यु की अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। और किसके द्वारा इनकी हत्या की गई थी, तो याद रखना है नथुराम गोडसे के द्वारा जो है इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनके भाइयों के बारे में। तो इनके 2 भाई थे। ठीक है, कौन कौन से, तो याद रखे हैं लक्ष्मी दास और करशन गांधी। ये 2 अलग अलग नाम है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। लक्ष्मी दास और करशन गांधी, करशन दास गांधी। और इनमें सबसे छोटे जो थे वो थे मोहनदास गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, और इनकी एक बहन रलियात बेन। ओके, नेक्स्ट है गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो राजनीतिक गुरु की अगर हम बात करें तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। कानूनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड कब गए, तो गए थे 1888 में। कहाँ से, तो मुंबई से गए थे। और कानूनी बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी उन्होंने 1891 में, यानी 1891 में। अब्दुल्ला जो कि उनका मित्र था, इसके मुकदमे के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब, 1893 में। ठीक है, 1893 में। बाद में जो है इन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को भी वहाँ बुला लिया था। ओके, नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। याद रखें, नटाल कांग्रेस, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने। कहाँ की थी, तो दक्षिण अफ्रीका में। और कब की थी, तो 1894 में। ठीक है, 1894 में। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में जूलू और बोअर। ठीक है, जूलू व बोअर पद जो है मिला था इन्हें। कब, 1899 में। ठीक है, केसर-ए-हिंद की उपाधि इन्हें प्राप्त हुई थी कब, तो याद रखें 9 जनवरी 1915 में। 9 जनवरी 1915 में इन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है डरबन, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने। कहाँ पर की थी, तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। और कब की थी, तो 1940 में। 1940 में। ठीक है, सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कब किया था, तो याद रखें 1946 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले 1946 में जो है दक्षिण अफ्रीका में
किया था इन्होंने। नेक्स्ट है कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। कब लिया था पहली बार भाग इन्होंने? तो याद रखिए 1921 में कोलकाता अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में। एक मिनट, ये 1921 नहीं होगा यहाँ पे डेट, ठीक है ना, ये इसमें मिस टाइप है। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भाग जो लिया था गांधी ने, वो लिया था सन 1924 में, ठीक है, 1924 में। आप एक बार कंफर्म कर लेना इसको, ये डेट मुझे इसमें डाउट लग रही है, मेरे ख्याल से 24 है, 1924 में जो है इन्होंने कांग्रेस में भाग लिया था, या कहें कि अध्यक्षता की थी उन्होंने, ठीक है। अच्छा, इसमें पूछ रहा है पहली बार भाग लिया था, तो भाग 1921 में लिया था, लेकिन अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो वो 1924 है, ठीक है, ठीक है ना। तो पहली बार भाग लिया था तो वो 1921 में लिया था, लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षता की बात करें तो 1924 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। जेल जीवन का प्रथम अनुभव जो उन्हें हुआ था 1908 में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी जी जेल कब गए थे, तो 1908 में। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना जो है, फॉर्म की स्थापना कब की गई थी? 1915 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में की गई थी, ठीक है। गांधी जी भारत आए थे, कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 में। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। और याद रखें इसी दिन को ही भारत में जो है प्रवासी दिवस के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। और मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी उतरे थे। और साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी 1915 में। डेट याद रखनी है आपने, 1915 में इन्होंने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गांधी युग कब से कब तक माना जाता है? तो गांधी युग जो है वो 1919 से 1947 के युग को माना जाता है, ठीक है। इससे पहले का युग जो है वो गरम दल, फिर नरम दल, और फिर उसके बाद गांधी युग की अगर हम बात करें तो वो 1919 से 1947 तक माना जाता है। नेक्स्ट है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता। देखिए आ गया वो वाला पॉइंट कि गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? तो वो बेलग्राम में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तब वहाँ पर गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। किस सन में? तो 1924 में। कहाँ पर है बेलग्राम? तो ये कर्नाटक में है, ठीक है। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे कितने वर्ष? तो 21 वर्ष तक जो है गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। और गांधी जी की आत्मकथा जो है, आत्मकथा वो उनकी बुक में है। और कौन सी वो बुक है? तो याद रखें सत्य से होगा यहाँ, सत्य से मेरा प्रयोग, या सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग 1925 में किताब लिखी थी। इंग्लिश में से कहेंगे माई एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट, सॉरी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। नेक्स्ट है गांधी जी के राम राज्य की युगल सिद्धांत कौन सा है? याद रखें सत्य और अहिंसा, या कहें कि सत्य एवं अहिंसा। नेक्स्ट है गांधी जी को मिले उपनाम बताइए। तो याद रखें राष्ट्रपिता, ठीक है ना। राष्ट्रपिता की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपिता गांधी जी को सबसे पहले कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। और उसके बाद बापू सबसे पहले कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को। और महात्मा की अगर हम बात करें तो महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले। मलंग बाबा कहा था सबसे पहले खुदाई खिदमतगार ने। अर्धनंगा फकीर जो है, अर्धनंगा फकीर ये कहा था वेस्टिंग चर्चिल ने अर्धनंगा फकीर कहा था महात्मा गांधी को। और जादूगर शेख कहा था गांधी को मुजीबुर रहमान ने, ठीक है, मुजीबुर रहमान ने। बांग्लादेश के ये प्रधानमंत्री रहे हैं पहले। ओके, नेक्स्ट है अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में हुई थी। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में हुई थी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखें 23 सितंबर 1925 में। नेक्स्ट है गांधी जी की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो याद रखें काफ़ी प्रसिद्ध हैं ये पुस्तकें। इंडिया
ऑफ माई ड्रीम, पहली किताब है ये। दूसरी है अनशक्ति योग, ठीक है, इसमें मिस टाइप है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। गीता माता। नेक्स्ट है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जो अभी मैंने आपको बताया, और ठीक है ना, आत्मकथा सप्त महाव्रत, और हिंद स्वराज। देखिए हिंद स्वराज ये हमेशा पूछी जाती है, 1909 में ये जो है प्रकाशित हुई थी हिंद स्वराज, और सुनो विद्यार्थियों, ठीक है। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र पे भी प्रकाश डालते हैं। तो गांधी जी के द्वारा जो प्रकाशित समाचार पत्र थे उनमें सबसे पहले था इंडियन ओपिनियन, ठीक है ना, इंडियन ओपिनियन 1903 में, और गांधी जी ने अपने सबसे पहले विचार जो हैं वो इसी अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए थे, ठीक है, याद रखें। और ये कहाँ निकाला था ये प्रचार, तो ये दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। ये जो पत्रिका है या कहें कि समाचार पत्र सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है द ग्रीन पैम्पलेट, ठीक है, ये राजकोट में प्रकाशित किया गया था 1996 में। फिर है यंग इंडिया 1999 में, और फिर हरिजन 1932 में जो है ये प्रकाशित। हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी आंदोलन उन्होंने किए थे उन सभी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट तथ्यों के बारे में, या कहें कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो एक वीडियो मैंने जो बनाया था उसमें महात्मा गांधी के बारे में सारी पॉइंट्स बताए थे, और आज हम डिस्कस करेंगे उनके आंदोलन से संबंधित कितने प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है चंपारण आंदोलन, ठीक है। चंपारण आंदोलन, चंपारण कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है बिहार में है, ठीक है। बिहार में एक ज़िला है चंपारण, और चंपारण में जो है आंदोलन हुआ था 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा। याद रखना है आपको कि महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन जो है वो शुरू किया था दक्षिण अफ्रीका से, और भारत में उनका ये पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन जो उन्होंने किया था यहाँ पर। और इस आंदोलन की कहानी ये है कि यहाँ पर चंपारण में 3 कठिया प्रथा प्रचलित थी, यानी कि प्रत्येक किसान को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से, याद रखें 3 कठिया को हम ऐसे लिखते हैं 3/20 हिस्से पर, सॉरी 3 है ये, 3/20 हिस्से पर जो है नील की खेती करनी अनिवार्य होती थी, ठीक है। तो इससे होता ये था कि किसान जो थे वो नाखुश थे। और फिर एक किसान होता है जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो हैं वो गांधी के पास जाते हैं और फिर वहाँ पर जो है निवेदन करते हैं अपनी समस्या को सुलझाने के लिए। तो फिर गांधी यहाँ पर आते हैं, फिर आंदोलन किया जाता है। तो परिणाम ये निकलता है कि जो अंग्रेज होते हैं वो 25% जो कर होता है वो उन्हें वापस करने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो बस इतने पॉइंट आपको याद रखना है। चंपारण आंदोलन कब हुआ और चंपारण में क्या कारण था आंदोलन का, तो 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया को कैसे लिखा जाता है, तो 3/20 के रूप में, और बिहार में है चंपारण, और गांधी का ये पहला आंदोलन था, ठीक है। दूसरा है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। ये कब हुआ था, तो आपको याद रखनी है डेट, 1918 में हुआ था ये, ठीक है। और ये ऐसा आंदोलन है जिसमें गांधी जी ने पहली बार जो है भूख हड़ताल रखी थी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, पहली बार भूख हड़ताल जो है वो अहमदाबाद के मील मजदूर आंदोलन में रखी थी। और ये जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था 35% बोनस को लेकर के, ठीक है, बोनस को लेकर के, क्योंकि मजदूर जो थे वो बोनस चाहते थे और मिल मालिक जो थे वो बोनस नहीं देना चाहते थे। तो गांधी आंदोलन करते हैं और जिसमें गांधी की विजय हो जाती है और जो मालिक होते हैं फिर मान जाते हैं बोनस के लिए। खेड़ा आंदोलन की अगर हम बात करें तो खेड़ा आंदोलन जो है ये फसल से संबंधित है। फसल नष्ट हो जाने के बावजूद भी जब अंग्रेज किसानों से कर मांग रहे थे तो किसान देना नहीं चाहते थे, तब गांधी जाते हैं और यहाँ आंदोलन करते हैं। तो इस आंदोलन में भी गांधी की जो है विजय हो जाती है। 1918 में ये आंदोलन हुआ था खेड़ा में। खेड़ा कहाँ है, तो गुजरात में है, ठीक है। और मैं बता दूं कि यहाँ पर जो आंदोलन हो रहा था इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल
ने भी जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 में भारत में आया था। ठीक है, याद रखें ये कोई आंदोलन नहीं है, ये एक्ट है जो अंग्रेज़ों ने बनाया था। भारत में जो हिंसक गतिविधियां हो रही थी तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया गया था 8 मार्च 1919 में। इसे काला कानून कहा जाता है। ठीक है, काला कानून, और इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना वकील का कानून भी कहा जाता है। ठीक है, बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून भी इसे कहा जाता है। इसे काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें था ये कि जिस भी भारतीय पर यह शक होता है कि वो हिंसक गतिविधि कर सकता है, उसको बिना कारण बताए जो है जेल में डाला जा सकता था इस कानून के तहत। ठीक है ना, जिसे रॉलेट एक्ट कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून भी कहते हैं, और गांधी जी ने इसे काला कानून कहा है। ठीक है, काला कानून कहा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है वो गांधी जी ने 1920 में प्रारंभ किया था। ठीक है, 1920 में प्रारंभ किया था। अगर आपसे पूरी डेट पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और इस ये दौरान जो है, इसके दौरान एक नारा दिया गया था, वो आपको याद रखना है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा जो है वो इसी आंदोलन के दौरान दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसी आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की जो उपाधि है, जो पुरस्कार था, जो उपाधि थी, वो वापस कर दिया था। ठीक है, और याद रखें ये आंदोलन जो है ये सबसे बड़ा जन आंदोलन था। ये चीज़ आपको याद रखना है गांधी जी का। ठीक है, गांधी जी का सबसे बड़ा जन आंदोलन जो था वो असहयोग आंदोलन था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चोरा चोरी की बात करें अगर हम, चोरा चोरी जो है ये एक ज़िला है उत्तर प्रदेश में, ज़िला नहीं सॉरी, एक गांव है एक, चोरा चोरी, गोरखपुर में। ठीक है, तो यहाँ पर एक घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 में। ठीक है ना, 5 फरवरी 1922 में हुआ ये था। इस घटना के तहत 22 पुलिस कर्मियों को जो है गांव वालों ने थाने में जला दिया था। ठीक है, तो इससे ये हुआ था कि जो आंदोलन चल रहा था गांधी का असहयोग आंदोलन, वो असफल हो गया था। क्यों? क्योंकि गांधी का मानना था कि जो आंदोलन है असहयोग वो अब हिंसक हो चुका है, तो इसीलिए गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। ठीक है, 1930 में, और इसी के तहत जो है डांडी मार्च किया गया था गांधी के द्वारा। कब किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा जो है दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। और गांधी जी 6 अप्रैल को, याद रखें 6 अप्रैल 1930 को जो है साबरमती पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा था। इनके साथ 78 लोग थे, यानी 78 लोग शामिल थे इस दांडी यात्रा में। कुल 390 किलोमीटर की यात्रा की थी उन्होंने। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें, तो गोलमेज सम्मेलन जो है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखें 12 से 19 नवंबर 1930 को। दूसरा गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 1931 में। तीसरे गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें, यहाँ तृतीय भी है, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। ठीक है, तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन था उसका कांग्रेस ने विरोध किया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी, कांग्रेस वगैरह ने भाग लिया था। ठीक है, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो था इसका भी जो है विरोध किया गया था। तो याद रखें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में जो है अपनी भूमिका निभाई थी, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जो थे, इन्होंने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इसी का परिणाम था कि इन्हें पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। पृथक निर्वाचन मंडल, जिसे फिर गांधी जी ने जो है ख़त्म करवा दिया था।
ठीक है, क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये जो पृथक निर्वाचन मंडल है इसको किस समझौते के तहत जो है समाप्त किया गया था? आपके लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात की गई है, डेट यहाँ पे लिखी हुई है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, गांधी इरविन समझौता, यहाँ इरविन गलत लिखा हुआ है। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौता जो था 26 सितंबर 1932 के में हुआ था। किसके बीच में? गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री है, हो सकता है डेट आगे पीछे हो सकती है इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन 7 या 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 7 या 8 अगस्त 1942 में हुआ था। नेक्स्ट है 1991 ईस्वी में कानूनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने के लिए 1993 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी पहले ही। ठीक है, 1993 में वो अफ्रीका गए थे और कब वापस आए थे? तो 1915 में। ठीक है, और इसी कारण जो है भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी सत्याग्रह का अर्थ क्या बताते हैं? तो सत्य के लिए आग्रह करना ही सत्याग्रह होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान जॉन रॉस्किंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जॉन रॉस्किंग की पुस्तक जो है अनटू द लास्ट जो है इसका अध्ययन किया था। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अनटू द लास्ट का अध्ययन किया था। इसमें कुछ मिस टाइप भी है, ठीक है ना, उसे आप इग्नोर करना। नेक्स्ट है गांधी जी ने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहा है। ठीक है ना, याद रखें, गांधी जी ने अपने आप को दार्शनिक अराजकतावादी कहा है। ये नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यूजीसी नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दार्शनिक अराजकतावादी क्या गांधी को कहा जाता है? तो याद रखें, गांधी जी को ने स्वयं को जो है दार्शनिक अराजकतावादी कहा है। ओके, गांधी जी ने अपने ग्रंथ हिंद स्वराज में सत्याग्रही के लिए 11 व्रतों का पालन अवश्य बताया है। जो सत्याग्रह करते हैं उनके लिए जो है 11 व्रतों का पालन जो है अनिवार्य बताया है। ये कौन कौन से हैं? तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक, ठीक है ना, अपरिग्रह मतलब श्रम, आस्वाद, निर्भयता, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, स्वदेशी और अस्पृश्यता निवारण। ठीक है, यानी छुआछूत ना मानना। तो इतने पॉइंट्स थे जो हमने इसमें डिस्कस किए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलते रहे। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।